स्टार्ट करते हैं नया टॉपिक सिलिकेट। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, सिलिकेट्स ऐसे पर्टिकुलर कंपाउंड्स होते हैं सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन के जिनमें SiO4 4- यूनिट्स प्रेजेंट होती हैं। यूनिट एक भी हो सकती है, एक से ज़्यादा भी हो सकती है, वो डिपेंड करता है किस टाइप का सिलिकेट है। सिलिकेट जो वर्ड होता है बेसिकली वो हम डिराइव करते हैं सिलिसिक एसिड से। सिलिकॉन का एक कंपाउंड होता है SiOH4 और SiOH4 को कहा जाता है सिलिसिक एसिड। तो सिलिसिक एसिड में से अगर आप 4 एसिडिक हाइड्रोजन हटा दें तो बन जाता है एनायन SiO4 4- और इस एनायन को कहा जाता है सिलिकेट। तो ये बेसिक जो टर्म आई है सिलिकेट वो एक्चुअली सिलिसिक एसिड से है। तो SiO-O-O-O- ये सिलिकेट का स्ट्रक्चर होता है। अगर इसका टॉप व्यू लिया जाए, टॉप व्यू का क्या मतलब है वो समझें थोड़ा सा। ये कुछ टेट्राहेड्रल सिलिकेट इस टाइप का होगा। तो इसको अगर ऊपर से देखा जाए तो ऊपर से देखने पर ये ऑक्सीजन और ये सिलिकॉन एक ही पॉइंट पर दिखाई देते हैं, यानी कुछ स्ट्रक्चर ऊपर से देखने पर ऐसे दिखाई देगी। एक ऑक्सीजन यहाँ साइड में दिख रहा होगा, एक ऑक्सीजन इधर दिख रहा होगा, एक ऑक्सीजन इधर दिख रहा होगा। और ऊपर से देखेंगे आप तो सिलिकॉन और ऑक्सीजन दोनों एक पॉइंट पे दिखेंगे, यानी सेंटर पर। तो बेसिकली इसका जो टॉप व्यू है, जिसको प्रोजेक्शन व्यू भी बोला जाता है, वो कुछ इस टाइप का दिखेगा। सेंटर पर सिलिकॉन होगा जिसको मैंने डॉट से रिप्रेजेंट किया है। सर्किल जो मैंने बनाए यहाँ पर उनको मैंने ऑक्सीजन से रिप्रेजेंट किया है, यानी ऑक्सीजन जो है वो सर्किल से यहाँ पे शो किए हुए हैं। तो ये इसका टॉप व्यू या प्रोजेक्शन व्यू होता है सिलिकेट का, जब इसको ऊपर से देखा जाता है। सिलिकेट में सिलिकॉन का हाइब्रिडेशन देख सकते हैं आप, 4 सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है, इसलिए sp3। नॉन प्लेनर किसी भी टाइप का सिलिकेट हो उसमें एक सिलिकॉन 4 ऑक्सीजन के साथ कनेक्टेड होगा और सिलिकॉन का हाइब्रिडेशन होगा sp3। और sp3 हाइब्रिडेशन होने के कारण से सिलिकॉन जहां कहीं भी किसी भी सिलिकेट में प्रेजेंट है वो एक नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर है, यानी हर टाइप का सिलिकेट एक नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर होगी, ध्यान रखें। In each type of silicate, silicon is connected with 4 oxygen atoms. Oxidation state of each silicon in every silicate is +4 and oxidation state of oxygen is -2. ये दो बातें दिमाग में रखनी है। कैसी भी टाइप का सिलिकेट हो, हर सिलिकेट में सिलिकॉन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है +4 होगा, क्योंकि वो 4 ऑक्सीजन से कनेक्टेड होता है, और जो ऑक्सीजन है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा -2। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। BeNAl2Si8O22, इसमें आपको n का वैल्यू फाइंड करना है। तो इसी चीज़ के बेसिक को यूज़ करते हुए हम यहाँ पर ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। जेईई में क्वेश्चन आ चुका है ये BeNAl2Si8O22, इसमें n का वैल्यू फाइंड करना है। तो देखिए दो तरीके हैं इसको सॉल्व करने के। सबसे पहले यहाँ पे मैं बेसिक जो तरीका है इसका उसको फॉलो कर रहा हूँ। किसी भी कंपाउंड को मॉलिक्यूल कहा जाता है अगर उसका नेट ऑक्सीडेशन स्टेट 0 आ रहा है, यानी उस पर कोई चार्ज नहीं है। तो अगर मैं यहाँ पे इन सब की ऑक्सीडेशन स्टेट का एडिशन कर दूं तो इनका जो सम है वो 0 आएगा, क्योंकि ये एक मॉलिक्यूल है। अगर ये आयन होता तो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट का जो एडिशन है वो चार्ज के बराबर होता। तो यहाँ पर मैंने बेसिक यूज किया है, सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के उनका सम अगर करेंगे 0 आएगा। तो इन ए मॉलिक्यूल नेट ऑक्सीडेशन स्टेट इज 0। बेरिलियम का चार्ज होता है +2 और नंबर ऑफ बेरिलियम है n, तो ये हो गया 2 × n। एल्यूमिनियम का चार्ज होता है +3, तो +3 × 2 यानी 2 × 3 प्लस मैंने कहा था कि सिलिकॉन कैसा भी हो और सिलिकेट कैसा भी हो, हर सिलिकेट में सिलिकॉन की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 होगी, तो 8 × 4 ऑक्सीजन 22 × -2 = 0। सॉल्व करेंगे तो n का वैल्यू आपको मिल जाएगा 3। दूसरा एक तरीका होता है सिलिकेट का टाइप आइडेंटिफाई करके, तो वो हम अभी थोड़ी देर में देखेंगे कि इस क्वेश्चन को दूसरे किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। फिलहाल केवल ये वाला तरीका दिमाग में रखिए। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ सिलिकेट। जब सिलिकेट्स यूनिट्स आपस में कनेक्ट होती हैं तो उनके कनेक्शन के कारण नए कुछ सिलिकेट्स जनरेट होते हैं, और उन सिलिकेट्स का डिफरेंट जो बॉन्डिंग है वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिलिकेट यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं ऑर्थोसिलिकेट। ऑर्थोसिलिकेट में डिस्क्रीट सिलिकेट यूनिट्स प्रेजेंट होती हैं, यानी कि एक सिलिकेट यूनिट किसी और यूनिट के साथ कनेक्ट नहीं होती। तो अगर सिलिकेट यूनिट किसी दूसरी सिलिकेट यूनिट के साथ कनेक्ट नहीं है, इसका मतलब उनका कोई भी ऑक्सीजन कॉर्नर शेयर नहीं होगा। तो यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर्ड ऑक्सीजन पर टेट्राहेड्रल सिलिकेट यूनिट = 0। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है।
सिलिकेट टॉपिक से जेईई में जो क्वेश्चंस आते हैं जनरली उनमें ये पूछा जाता है कि इस सिलिकेट में कितने ऑक्सीजन कॉर्नर्स पर सिलिकेट शेयर्ड हैं। तो यहाँ पे ये चीज आपको ध्यान में रखना है। सिलिकेट का जनरल फॉर्मूला होता है SiO4 4-। रीजन ये है यहाँ पर कि कोई भी यूनिट किसी और यूनिट के साथ कनेक्टेड नहीं है, यानी डिस्क्रीट यूनिट प्रेजेंट है तो उसका फॉर्मूला SiO4 4- ही होगा। अगर कोई ऑक्सीजन यहाँ पे शेयर्ड होता किसी और यूनिट के साथ, जनरल फॉर्मूला चेंज हो जाता। कैसे होता वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। इसका एग्जाम्पल है यहाँ पर जिरकॉन ZrSiO4, एक जेम स्टोन होता है ये, और इसमें जिरकोनियम +4 आयन की फॉर्म में प्रेजेंट है और सिलिकेट SiO4 4- यूनिट की फॉर्म में। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये सिंगल यूनिट है, यहाँ पर किसी और यूनिट के साथ ये यूनिट कनेक्ट नहीं हुई है। तो डिस्क्रीट यूनिट्स प्रेजेंट होंगी सिलिकेट की, ध्यान रखें। नेक्स्ट इज डाइसिलिकेट और पायरोसिलिकेट। नेमिंग से ही पता चल रहा है, डाइसिलिकेट यानी कि दो सिलिकेट यूनिट आपस में कनेक्ट हुई हैं। दूसरी खास बात कि अगर एक सिलिकेट यूनिट दूसरी सिलिकेट यूनिट के साथ कनेक्ट हो रही है तो वहां सिलिकॉन सिलिकॉन बॉन्ड नहीं हो सकता। कारण अगर सिलिकॉन सिलिकॉन बॉन्ड हो गया तो सिलिकॉन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +4 नहीं आ सकता। तो सिलिकॉन +4 में लाने के लिए मुझे एक सिलिकॉन 4 ऑक्सीजन से कनेक्ट करना ही पड़ेगा। ये चीज हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि हर सिलिकेट में एक सिलिकॉन 4 ऑक्सीजन से कनेक्ट होता है। तो यहाँ पे 2 यूनिट मुझे कनेक्ट करनी है इस तरीके से कि पायरोसिलिकेट का फॉर्मेशन हो जाए। पायरो वर्ड का मीनिंग क्या है? पायरो का मतलब होता है जब आप 2 यूनिट हीट करके उसमें से 1 मोल वाटर रिमूव कर लेते हैं। तो एक्चुअल में सिलिसिक एसिड H4SiO4, तो H4SiO4 सिलिसिक एसिड के 2 मोल आप जब लेंगे यानी 2H4SiO4, इसमें से जब आप 1 मोल वाटर हटा देंगे तब बनता है पायरोसिलिसिक एसिड। पायरोसिलिसिक एसिड का फॉर्मूला होगा H6Si2O7, H6Si2O7, ये हुआ पायरोसिलिसिक एसिड। पायरोसिलिसिक एसिड H6Si2O7 में से आप अगर 6 हाइड्रोजन हटा देते हैं तो आपको मिल जाता है Si2O7-6, यानी ये हो गया आपका पायरोसिलिकेट यूनिट। तो एक तो वो तरीका है सीधा फॉर्मूला पता करने का, और दूसरा तरीका ये है कि जब आप 2 यूनिट को कनेक्ट करेंगे तो एक सिलिकॉन ऑक्सीजन सिलिकॉन बॉन्ड वहां प्रेजेंट होगा। तो ये चीज ध्यान रखनी है। इसको कनेक्ट करने का दूसरा तरीका, अगर इनका टॉप व्यू लेके शो किया जाए तो वो इस तरीके से आप इसको शो कर सकते हैं। एक ऑक्सीजन कॉमन है दोनों के बीच, यानी ये ऑक्सीजन 2 सिलिकॉन के साथ कनेक्टेड है यहाँ पर, ये ध्यान रखें। दूसरी खास बात यहाँ पे देखिए कि ये जो ऑक्सीजन है यहाँ पर ये इन दोनों के बीच में शेयर्ड होगा, इन दोनों के बीच में। तो इसका आधा जो कंट्रीब्यूशन है, हाफ कंट्रीब्यूशन, वो कम हो चुका है। अगर कोई भी ऑक्सीजन शेयर्ड नहीं होता, कोई भी ऑक्सीजन शेयर्ड नहीं होता तो इसका फॉर्मूला होता SiO4-4। लेकिन एक ऑक्सीजन जब शेयर्ड होगा तो इसका हाफ कंट्रीब्यूशन कम हुआ, यानी ये ऑक्सीजन अब 2 यूनिट का पार्ट है। तो इसका अगर हाफ कंट्रीब्यूशन कम हो रहा है तो आपको क्या करना है, हमेशा जनरल फॉर्मूला पता करने के लिए आपको ऐसे ऑक्सीजन देखने जो कि 2 यूनिट के बीच में शेयर्ड हो रहे हों। जो ऑक्सीजन शेयर्ड हो रहे हैं उनको हाफ करके आप सब्सट्रैक्ट कर देंगे नंबर ऑफ ऑक्सीजन में से। यानी इसका जनरल फॉर्मूला पता करने के लिए मैं एक दूसरा तरीका यूज कर सकता हूं। अगर कोई भी ऑक्सीजन शेयर्ड नहीं होता तो सिलिकेट होता SiO4, लेकिन एक ऑक्सीजन शेयर्ड हुआ है तो उसका आधा कंट्रीब्यूशन कम हो गया, इसलिए मैंने नंबर ऑफ ऑक्सीजन में से हाफ सब्सट्रैक्ट कर दिया है, ध्यान रखें। तो SiO4-12, इसको लिखा जा सकता है सॉल्व करके SiO7/2। इसको और सॉल्व करें, अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो इसको लिखा जा सकता है Si2O7। और किसी भी सिलिकेट यूनिट में चार्ज मालूम करने का तरीका रहता है, सिलिकॉन जितना भी है उसको आप 4 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि सिलिकॉन की ऑक्सीडेशन स्टेट है +4। ऑक्सीजन जितना भी है उसको आप -2 से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि -2 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा ऑक्सीजन का। तो यहां मैंने शो किया हुआ है ये ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का तरीका। 4 × 2 + 7 × -2, नेट चार्ज कितना आ रहा है -6, तो इस यूनिट का चार्ज आ गया -6। तो ये एक तरीका है, यहां से आप सिलिकेट का चार्ज पता कर सकते हैं। तो जनरल फॉर्मूला मालूम करने के लिए मुझे हमेशा एक चीज ध्यान रखनी है हर सिलिकेट में कि एक सिलिकेट यूनिट अपना कितना ऑक्सीजन शेयर कर रहा है, ये मुझे याद रखना है, ध्यान रखें।
दूसरी खास बात, जनरल फॉर्मूला निकालने के लिए मुझे यहाँ पे सिंपल ऑक्सीजन का जो भी नंबर है उसमें से शेयर्ड ऑक्सीजन का हाफ करके सबट्रैक्ट करना है, ये ध्यान रखेंगे, इससे मुझे जनरल फॉर्मूला पता चल जाएगा। तो ये हमने बात की यहाँ पर डाइसिलिकेट या पायरोसिलिकेट के बारे में। अभी हम बात करेंगे बाकी सिलिकेट के बारे में। चलिए हम डिस्कस करते हैं साइक्लिक सिलिकेट। साइक्लिक सिलिकेट में नंबर ऑफ ऑक्सीजन कॉर्नर शेयर्ड पर सिलिकेट यूनिट इक्वल टू 2, वो देखा जा सकता है स्ट्रक्चर से। इस सिलिकेट यूनिट के 2 ऑक्सीजन यहाँ शेयर्ड हुए हैं। सिमिलरली इस सिलिकेट यूनिट की बात करें, इसके ये 2 ऑक्सीजन शेयर्ड है। शेयर्ड का मतलब हो जाता है वो ऑक्सीजन जो कि 2 सिलिकॉन के साथ कनेक्टेड है, ध्यान रखें। यहाँ भी देख सकते हैं आप, इस सिलिकेट यूनिट के 2 ऑक्सीजन यहाँ पर शेयर्ड हैं 2 सिलिकॉन के बीच। तो इसका जनरल फॉर्मूला हो जाएगा SiO4 माइनस 2/2। अभी मैंने 2/2 कैसे किया है उसको देखें। यहाँ पे पर सिलिकेट यूनिट 2 ऑक्सीजन शेयर्ड हुए, तो इन दोनों ऑक्सीजन का हाफ कॉन्ट्रीब्यूशन हो गया कम। कोई भी ऑक्सीजन शेयर्ड नहीं होता, फॉर्मूला हो जाता है SiO4, लेकिन 2 ऑक्सीजन शेयर्ड हैं यहाँ पर, इसलिए दोनों का हाफ कॉन्ट्रीब्यूशन कम हो गया, इसलिए मैंने इसको लिखा 2/2। तो इसका जनरल फॉर्मूला आ जाएगा SiO3n-2n। इसको मैंने जनरलाइज कर दिया, यानी कि अगर n यूनिट यहाँ पे साइक्लिक सिलिकेट का फॉर्मेशन कर रही हो तो इसका जनरल फॉर्मूला ये रहेगा। तो यहाँ से इस चीज को सोचा जा सकता है। सिंगल चेन सिलिकेट और पायरोक्सिन सिलिकेट, तो ये क्या होता है वो समझें। इस वाली ऑक्सीजन में क्या होगा कि नेम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे जो सिलिकेट यूनिट है वो चेन का फॉर्मेशन करती है, और चेन आपकी एक डायरेक्शन में मूव करती है। तो जब ये चेन का फॉर्मेशन करेंगे तो बॉन्ड तो आपको मालूम ही है कि 2 यूनिट जब भी कनेक्ट होंगी SiO-Si बॉन्ड के थ्रू कनेक्ट होंगी। तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि पर सिलिकेट 2 ऑक्सीजन यहाँ पर शेयर्ड हैं, इस वाली यूनिट में भी 2 ऑक्सीजन शेयर्ड हैं। तो कहने का मतलब यह है कि पर सिलिकेट यूनिट यहाँ पर 2 ऑक्सीजन शेयर्ड होंगे। तो इसका भी जनरल फॉर्मूला वही आ जाएगा जो कि साइक्लिक सिलिकेट का आ रहा था, SiO3n-2n। इसको शो करने का दूसरा तरीका यह है कि आप ट्रायंगल बना के इसको शो कर सकते हैं। एक ट्रायंगल मतलब एक सिलिकेट यूनिट। ये ट्रायंगुलर यूनिट आपकी किसी भी मैनर में अरेंज की जा सकती है, यानी एक ट्रायंगुलर यूनिट ऊपर लिया आपने, फिर नीचे बना दिया दूसरा, तीसरा ऊपर, चौथा नीचे, 2 ऊपर 2 नीचे, किसी भी मैनर में कनेक्ट की जा सकती हैं। जैसे मैंने यहाँ 2 तरीके से इसको लिखा है, एक तो केवल ट्रायंगल यूनिट से इसको शो किया जा सकता है, और दूसरा तरीका प्रॉपर मैंने इसका जो प्रोजेक्शन है यानी टॉप व्यू वो लेके बता दिया है कि इसको ऐसे भी आप शो कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 2 यूनिट नीचे, एक ऊपर एक नीचे बनाई है, किसी भी मैनर में इसको कनेक्ट कर सकते हैं, ध्यान रखें इसका कोई रूल नहीं है। यहाँ एक इंपॉर्टेंट नोट, अभी हम देख रहे थे कि दोनों के जो जनरल फॉर्मूला आ रहे हैं वो तो सेम ही आ रहे हैं, SiO3n-2n और SiO3n-2n। तो हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि ये सिंगल चेन है और या फिर ये साइक्लिक सिलिकेट है। तो देखिए, अगर नंबर ऑफ यूनिट इनफाइनाइट है तब तो आप पता नहीं कर सकते कि ये जो दिया है फॉर्मूला ये सिंगल चेन सिलिकेट का है या साइक्लिक सिलिकेट का है। तो जब नंबर ऑफ यूनिट इनफाइनाइट हो तो उस केस में साइक्लिक सिलिकेट और सिंगल चेन सिलिकेट दोनों के ही जनरल फॉर्मूला एक सेम होते हैं, SiO3n-2n। लेकिन यदि आपने यहाँ पे सिलिकेट यूनिट को फाइनाइट कर दिया यानी फिक्स कर दिया, यानी कि मैंने कहा सपोज कि सिलिकेट यूनिट मेरे पास 4 हैं, तो ऐसे केस में जहां पर सिलिकेट यूनिट आपकी फिक्स हो, फाइनाइट हो, तो उस केस में सिंगल चेन सिलिकेट का जनरल फॉर्मूला चेंज हो जाता है। वो हो जाएगा उस केस में SiO3n-2n प्लस O-2। लेकिन साइक्लिक सिलिकेट का जो जनरल फॉर्मूला है वो इस बात पर डिपेंड नहीं करता यूनिट कितनी है, यूनिट चाहे इनफाइनाइट हो या फाइनाइट हो, साइक्लिक सिलिकेट का जनरल फॉर्मूला वही रहता है, SiO3n-2n। लेकिन सिंगल चेन का बदल जाता है। यहाँ पे दिमाग पे एक चीज आती है कि ये O-2 कैसे आ गया, यानी एक ऑक्सीजन बढ़ गया यहाँ पर। तो देखिए, इसको इस चीज से देखा जा सकता है। पहले इनफाइनाइट चेन अगर मैंने कनेक्ट कर रखी है तो ये ऑक्सीजन शेयर्ड है, ये वाला ऑक्सीजन भी शेयर्ड है। लेकिन अगर मैंने कहीं पर केवल 4 ही सिलिकेट यूनिट ली होती तो उस केस में ये ऑक्सीजन हो जाता अनशेयर्ड, ये वाला ऑक्सीजन भी हो जाता अनशेयर्ड। तो 2 ऑक्सीजन अगर अनशेयर्ड होते तो इसका हाफ कंट्रीब्यूशन पहले के कंपैरिजन में बढ़ जाता। भाई पहले मैंने क्या किया था, इसके हाफ कंट्रीब्यूशन को कम कर दिया था क्योंकि ये शेयर्ड था। जब ये अनशेयर्ड होगा तो इसका हाफ कंट्रीब्यूशन बढ़ गया। इधर से ये ऑक्सीजन
जब ये ऑक्सीजन अनशेयर्ड होगा तो उस केस में इसका भी हाफ कंट्रीब्यूशन बढ़ गया, यानी कि चेन को एंड करने पर लेफ्ट और राइट दोनों जो ऑक्सीजन आ रहे हैं कॉर्नर पर, लेफ्ट और राइट कॉर्नर पर आने वाले ऑक्सीजन का हाफ हाफ कंट्रीब्यूशन बढ़ जाएगा, यानी कि इफेक्टिवली आपके पास एक ऑक्सीजन बढ़ के मिलेगा आपको। ये दूसरा तरीका सोचने का, आप 4 यूनिट का सिलिकेट यूनिट जब बनाएंगे उसको आप कैलकुलेट करके देखिए इसमें कितने सिलिकॉन और कितने ऑक्सीजन आ रहे हैं। 1 2 3 4, 4 सिलिकॉन है, ऑक्सीजन कितने आ रहे हैं वो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो ऑटोमेटिक आपको पता चल जाएगा कि जब भी आप सिंगल चेन सिलिकेट बना रहे हैं फाइनाइट यूनिट लेकर, तो उस केस में आपको एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा ऐड करना है। या दूसरा तरीका ये रहता है कि आप स्ट्रक्चर बनाइए, स्ट्रक्चर बना के फिर कैलकुलेट कर लें। तो इसी चीज को मैंने यहाँ पे एक सिंपल क्वेश्चन में डाला हुआ है कि 4 सिलिकेट वाला सिंगल चेन सिलिकेट आपको पता करना है। तो SiO3n-2n प्लस O-2, इस फॉर्मूले को मैंने सीधा यूज कर लिया। तो यहां से आप लिख सकते हैं Si4O13-10। तो एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका, आप स्ट्रक्चर बनाएंगे, स्ट्रक्चर बना के भी आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, तो यहां से भी पता चलेगा। लेकिन अगर मान लीजिए 4 यूनिट का आपको साइक्लिक सिलिकेट बनाना हो तो उस केस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। साइक्लिक सिलिकेट में जनरल फॉर्मूला आपका वही रहेगा, यूनिट कितनी भी हो। तो इसका जनरल फॉर्मूला हो जाएगा SiO3n-2n, यानी Si4O12-8। नेक्स्ट है डबल चेन सिलिकेट और एम्पी बॉल्स। सिंगल चेन में एक चेन एक डायरेक्शन में मूव करता है, डबल चेन में 2 चेन पैरेलली एक डायरेक्शन में मूव करती है। तो मैंने यहाँ पे यही चीज बना रखा है, आप देख सकते हैं। इसमें भी एक चेन तो ये मूव कर रहा है और इसमें ऊपर एक दूसरा चेन मूव कर रहा है, यानी कि जो सिलिकेट्स यूनिट्स हैं आपकी वो दो चेन की फॉर्म में सेम डायरेक्शन में मूव करती हैं। तो एक चेन आपका यहाँ पे मूव करेगा, एक चेन ऊपर मूव करेगा। तो 2 चेन यहाँ पे एक डायरेक्शन में मूव करती हैं, इसलिए इसका नाम होता है डबल चेन सिलिकेट। इसी को कहा जाता है एम्पी बॉल्स। स्ट्रक्चर से ये बात क्लियर है यहाँ पर कि एक यूनिट जो है आपका, अगर वो 3 यूनिट ऑक्सीजन कॉर्नर शेयर कर रहा है तो जो दूसरा यूनिट होगा यहाँ पे अल्टरनेट पोजीशन पर वो 2 ऑक्सीजन शेयर करेगा। कहने का मतलब ये है कि 50% सिलिकेट यूनिट 2 ऑक्सीजन कॉर्नर शेयर करती हैं, रिमेनिंग 50% सिलिकेट यूनिट आपकी 3 ऑक्सीजन कॉर्नर शेयर करती हैं। तो ऑन एन एवरेज आप ये कह सकते हैं कि पर सिलिकेट यूनिट 2.5 ऑक्सीजन कॉर्नर शेयर्ड होते हैं ऑन एन एवरेज। ध्यान रखें, स्ट्रक्चर से देख सकते हैं ये ऑक्सीजन शेयर्ड है क्योंकि आगे भी चेन जा रहा है। ये ऑक्सीजन 2 सिलिकॉन से कनेक्टेड है, शेयर्ड है। फिर इसका ये ऑक्सीजन शेयर्ड है इस सिलिकॉन के साथ। तो यहां पर इस सिलिकेट के 3 ऑक्सीजन शेयर्ड हुए। इस वाली यूनिट की बात करें तो 1 2 एंड 3 ये 3 ऑक्सीजन शेयर्ड हैं। अब इस सिलिकेट की अगर बात करें तो इसके 2 ऑक्सीजन शेयर्ड हैं। सिमिलरली इस सिलिकेट की बात करें तो इसके ये और ये यानी 2 ऑक्सीजन कॉर्नर शेयर्ड है। नेक्स्ट जो सिलिकेट है उसके फिर से 3, नेक्स्ट सिलिकेट फिर से 3, फिर अगला जो आएगा 2 2। तो इस तरह से अल्टरनेट चलता है। तो रिमेनिंग 50% जो यूनिट हैं वो अपना अगर 2 ऑक्सीजन शेयर्ड कर रही हैं तो बाकी जो सिलिकेट यूनिट्स होंगी वो अपना 3 ऑक्सीजन कॉर्नर शेयर्ड कर रही होंगी। तो ऑन एन एवरेज 2.5 ऑक्सीजन कॉर्नर शेयर्ड होते हैं। जनरल फॉर्मूला SiO4-2.5/2। इसको और थोड़ा आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा SiO 5.5/2। अगर मैं ऐसी n यूनिट ऐड कर रहा हूं तो n-1.5n, वो फॉर्मूला आप यहां से इसका चार्ज पता कर सकते हैं फॉर्मूले से। Si ऑक्सीडेशन स्टेट +4, ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन स्टेट -2। तो इसको जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहां इसको 1 × 4 लिखेंगे तो इसका ओवरऑल चार्ज आएगा -1.5। इसको और जनरलाइज करें तो इसमें अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं इसको तो Si2O 5.5 चार्ज, अगर ऐसी n यूनिट है तो चार्ज आ जाएगा -3n। अगर इसको मैं और 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो Si4O 11 n-6n। तो n यूनिट लेने पे चार्ज जो है उसका वो डबल होता जाएगा ऑटोमेटिक। 1.5 था, फिर आपका 3, फिर 6। तो ऐसे आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 से चार्ज भी आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हर बार। 2D सीट सिलिकेट एक्चुअल में यहाँ पे नेमिंग से मालूम चल रहा है 2D, यानी कि 2 डायमेंशन में इस बार चेन मूव करेंगी। सिंगल चेन में एक चेन एक डायरेक्शन में मूव करता है, डबल चेन में 2 चेन एक डायरेक्शन में मूव करती हैं,
और 2D सिलिकेट जो बनते हैं उसमें जो चेन होती हैं वो 2 डायमेंशन में मूव करती हैं, यानी 2 डायरेक्शन में मूव करती हैं। अगर मैं ऐसे मान लूं यहां पर कि सिंगल चेन में एक चेन एक्स एक्सिस पे जा रही है, दूसरी जो चेन है डबल चेन में 2 चेन, दोनों की दोनों चेन एक्स डायरेक्शन में जा रही हैं। लेकिन जब आप 2D सीट सिलिकेट बनाएंगे तो 2D सीट सिलिकेट में क्या होगा कि चेन जो है आपकी वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग भी मूव कर रही होंगी और वाई एक्सिस के अलॉन्ग भी, यानी 2 डायरेक्शन में मूव करेंगी 2D सीट सिलिकेट में। तो अगर 2D सीट सिलिकेट की बात की जाए तो 2D सीट सिलिकेट में ये वाला जो ऑक्सीजन अनशेयर्ड था पहले वो शेयर्ड हो जाता है, ये वाला ऑक्सीजन है वो भी शेयर्ड हो जाता है, क्योंकि चेन आपकी दोनों डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो इसकी स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं है, इसकी स्ट्रक्चर बिल्कुल ऐसी स्ट्रक्चर है, बस अंतर इतना सा है कि ये जो ऑक्सीजन है यहाँ पे अनशेयर्ड आ रहे थे, लेकिन जब 2D सीट सिलिकेट बनाओगे तो ये ऑक्सीजन हो जाएंगे शेयर्ड, ये ऑक्सीजन शेयर्ड, ऊपर तक शेयरिंग होती रहेगी, ध्यान रखें। तो अब की बार क्या होगा कि अब की बार 2D सीट सिलिकेट में सारी यूनिट अपने 3-3 ऑक्सीजन शेयर्ड कर रही होंगी। तो नंबर ऑफ शेयर्ड ऑक्सीजन पर सिलिकेट 3, जनरल फॉर्मूला SiO4 - 3/2। इसको फिर आप और जनरलाइज करके लिख सकते हैं SiO 5/2 n - n, Si2O5 n - 2n और Si4O10 n - 4n। तो इस तरह से इसको जनरलाइज करके आप लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपका 2D सीट सिलिकेट। ध्यान रखें इसमें जो चेन है आपकी वो दोनों डायमेंशन में मूव करेंगी, यानी इस डायरेक्शन में भी और इस वाली डायरेक्शन में भी, ध्यान रखें। चलिए नेक्स्ट इज 3D सिलिकेट। 3D सिलिकेट नाम से पता चल रहा है इस बार 3 डायमेंशन में चेन मूव करती हैं। तो अब 2 डायरेक्शन में मूव करने के बाद 3 ऑक्सीजन शेयर्ड हो चुके थे, तो जैसे ही तीसरी डायरेक्शन में भी चेन आपका मूव करेगा, इसका मतलब तो ये हुआ कि इस बार शेयर्ड करने के लिए मेरे पास क्या है, केवल ये वाला ऑक्सीजन बीच में जो बचा था केवल ये, यानी इस बार आपका ये ऑक्सीजन भी शेयर्ड हो जाएगा। तो एक सिंगल चेन में एक चेन एक डायरेक्शन में, डबल चेन में 2 चेन एक डायरेक्शन में। 2D शीट सिलिकेट में क्या होगा, चेन जो है आपकी वो 2 डायमेंशन में मूव कर रही होंगी, और 3D सिलिकेट में क्या होगा, चेन जो है आपकी वो 3 डायमेंशन में मूव करेंगी। तो ये चीज ध्यान रखेंगे। तो यहां पर नंबर ऑफ ऑक्सीजन कॉर्नर्स शेयर्ड पर सिलिकेट यूनिट हो जाएंगे 4, यानी सिलिकेट के जितने भी ऑक्सीजन है वो सारे के सारे इस बार शेयर्ड हो जाते हैं। इसका एग्जाम्पल होता है यहाँ पर सिलिका। सिलिका में हमने देखा था SiO2 जो यूनिट थी आपकी वो कनेक्ट होती हैं, एक सिलिकॉन से 4 ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन से 2 सिलिकॉन। क्वेश्चन देखिए सिलिकेट पर कैसे पूछे जाते हैं। कुछ देर पहले मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया था कि BeNAl2Si8O22, इसमें n का वैल्यू फाइंड करिए। तो n का वैल्यू फाइंड करने का एक तरीका मैंने बताया था कि आप इसमें ऐसा कर सकते हैं कि टोटल जो ऑक्सीडेशन स्टेट का एडिशन है उसको आप 0 करके सॉल्व कर सकते हैं। n का वैल्यू तो हमने सॉल्व किया था अभी थोड़ी देर पहले, n का वैल्यू आया था 3, एक तरीका। दूसरा तरीका, अगर मान लीजिए इस यूनिट को अलग कर लिया जाए Si8O22, तो Si8O22 जो है इसका टोटल जो चार्ज आएगा वो चार्ज आप मालूम कर लेंगे पहले। तो Si8O22 का चार्ज आएगा कितना, तो 8 × 4 + 22 × 2, तो ये आ जाएगा टोटल इसका चार्ज आ जाएगा -12। तो -12, तो इसका ओवरऑल चार्ज कितना होगा, +12। तो +12 इसका चार्ज है। इसमें एल्यूमिनियम 2 × 3, तो इसका चार्ज कितना होना चाहिए, तो n × 2, यानी कि n का वैल्यू यहां से मिल जाएगा आपको 3। तो ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज 12 होना चाहिए, ओवरऑल नेगेटिव चार्ज यहाँ पे इस यूनिट से कितना है, -12। तो उस तरीके से भी आप n पता कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम तो हमारा वही रहेगा, n को हम मालूम कर लेंगे, उसके बाद फिर जो उसने क्वेश्चन पूछा है उसको सॉल्व कर लें। टोटल नंबर ऑफ अनशेयर्ड ऑक्सीजन मालूम करना है, टोटल नंबर ऑफ शेयर्ड ऑक्सीजन मालूम करना है, टाइप ऑफ सिलिकेट पता करना है। देखिए कैसे सॉल्व करना है। तो Si8O22 - 12, यहां पर एक चीज दिमाग में रखिए कि अगर कोई सिलिकॉन से ऑक्सीजन कनेक्टेड है, वो ऑक्सीजन अगर अनशेयर्ड है तो ऑक्सीजन अपना ऑक्टेट तो कंप्लीट करेगा। तो अगर वो ऑक्सीजन अनशेयर्ड है यानी सिंगल बॉन्ड से सिलिकॉन के साथ कनेक्टेड है, तो उस केस में ऑक्सीजन अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक नेगेटिव चार्ज जरूर रखेगा, क्योंकि ऐसा करके ही आप इसका ऑक्टेट कंप्लीट कर सकते हैं। सिलिकॉन लार्ज साइज के कारण ऑक्सीजन के साथ पाई बॉन्ड नहीं बनाता है, यानी डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करता है, ये बात हम जानते हैं। तो हमारे दिमाग में ये बात नहीं आनी चाहिए कि कोई ऑक्सीजन अगर अनशेयर्ड है तो वो सिलिकॉन के साथ डबल बॉन्ड बना रहा होगा, नहीं। तो अनशेयर्ड ऑक्सीजन का मतलब हो गया कि वो सिलिकॉन के साथ कनेक्टेड होगा और सिलिकॉन के साथ कनेक्ट होने के बाद उस पर होगा एक नेगेटिव चार्ज। अगर
किसी सिलिकेट में शेयर्ड है कोई ऑक्सीजन, शेयर्ड होने का मतलब वो दो सिलिकॉन के साथ कनेक्टेड है, दो सिलिकॉन के साथ सिंगल बॉन्ड के साथ कनेक्ट होगा, तो ऐसे ऑक्सीजन का जो चार्ज है वो रहेगा 0। ये चीज ध्यान रखें, चार्ज की बात हो रही है, यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट की बात नहीं हो रही है। ऑक्सीडेशन स्टेट इसका भी -2 है और इस ऑक्सीजन का भी -2 है। तो यहां हम बात कर रहे हैं चार्ज की। तो अनशेयर्ड ऑक्सीजन पर चार्ज होगा -1 और शेयर्ड ऑक्सीजन का चार्ज होगा 0। तो इस यूनिट में ये जो -12 चार्ज आ रहा है, ये किसका चार्ज है? टोटल अनशेयर्ड ऑक्सीजन का। तो इसका मतलब किसी भी सिलिकेट यूनिट में टोटल जो चार्ज आ रहा होगा नेगेटिव चार्ज, वो नेगेटिव चार्ज टोटल अनशेयर्ड ऑक्सीजन को बता देगा। तो टोटल नंबर ऑफ अनशेयर्ड ऑक्सीजन इक्वल टू नेगेटिव चार्ज ऑन सिलिकेट यूनिट। तो सिलिकेट पर टोटल नेगेटिव चार्ज टोटल अनशेयर्ड ऑक्सीजन को बताएगा। तो शेयर्ड ऑक्सीजन कैसे पता लगेंगी? तो टोटल ऑक्सीजन मेरे पास 22 है, उसमें से 12 हो गई अनशेयर्ड, तो शेयर्ड ऑक्सीजन कितनी है? 22 - 12 यानी कि 10। तो 10 ऑक्सीजन यहां पे होंगी शेयर्ड। अब टाइप ऑफ सिलिकेट, टाइप ऑफ सिलिकेट देखिए कैसे मालूम करें? तो Si8O22, Si8O22 ये फॉर्मूला कौन सी सिलिकेट में आपको मिल सकता है? तो देखिए यहां पर डबल चेन सिलिकेट में Si4O11 था, इसको मैं 2 से और मल्टीप्लाई कर दूं तो Si8O22 मिल जाएगा आपको। तो ये जो फॉर्मूला आपको यहां पे मिला है, ये फॉर्मूला बता रहा है मुझको कि ये सिलिकेट डबल चेन सिलिकेट है। तो सिलिकेट में आपको एक चीज दिमाग में रखनी है कि पर सिलिकेट कितने ऑक्सीजन शेयर्ड होते हैं, उससे आप उसका जनरल फॉर्मूला मालूम कर सकते हैं और सिलिकेट के इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां अपना सिलिकेट टॉपिक हो जाता है कंप्लीट।